देश में कोरोना की स्पीड ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। 8 जिलों की वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर निकल गई है। बीते 24 घंटे में 13,000 केस आए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस को देखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी ने 8 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज देश में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। 26 नवंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने केसेस में 10,000 से अधिक केसेस की संख्या नोट की है। इस कारण से हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। तो ये थी स्वास्थ्य सचिव की बात और अब हम चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास और जानते हैं क्या है कोविड की ताज़ा तस्वीर। रोहन, बताएं आज की बड़ी खबरें कोविड से जुड़ी हुई। जी, काफ़ी भयावह स्थिति है अगर हम कुल मिला के आंकड़ों की बात करें तो, क्योंकि जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया है कि 33 दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा मामले फिर से सामने आए हैं और लगभग पिछले 2-3 दिनों से औसत ये बना हुआ है। अचानक से पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगभग जो है 40% तक की वृद्धि देखने मिली और जो कारण दिख रहा है साफ तौर पर ओमिक्रॉन है। 961 कुल मिला के मामले अब तक आए हैं पूरे देश की अगर बात करें, हालांकि उसमें से 1/3 के लगभग ठीक हो चुके हैं, तो रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा चिंता की बात कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें उसमें भी 263 के लगभग मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें 252 के लगभग मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी पे चिंता जताई गई जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। हालांकि जो वैक्सीनेशन का अगला फेज है उसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 जनवरी से जो बूस्टर जो अतिरिक्त डोज की जो बात की जा रही है उसके लिए अभी से जो वृद्ध लोग हैं उनको SMS के जरिए इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यह भी कहा गया कि लगभग 90% लोग जो है देश में उनको कम से कम 1 डोज तो दी जा चुकी है वैक्सीन की। तो तैयारियां की जा रही है, लेकिन अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से जो है अपना पैर पसार रहा है और माना जा रहा है कि जनवरी-फरवरी इसका पीक हो सकता है। और रोहन, एक बात ये भी है कि दुनिया में फिलहाल इस वक्त पूरी दहशत फैली हुई है, तो दुनिया से क्या बड़ी खबरें हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि WHO जो है उसने एक बड़ी वार्निंग दी है। उसने कहा है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन और डेल्टा एक साथ अपने पैर पसार रहे हैं वो एक तरह की सुनामी उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द की, एक तरह की सुनामी की तरफ ले जा रहा है और इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया गया है WHO की तरफ से। अगर पूरे दुनिया की बात करें, अमेरिका देखिए 2.4 लाख लगभग हर दिन मामले नए सामने आ रहे हैं कोरोना के। ठीक अगर यूके की बात करें 1.83 है, फ्रांस की बात करें लगभग 2 लाख के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। तो हर देश से जो है बहुत ही खतरनाक संकेत आ रहे हैं। चीन में तो लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वहां पे गुस्से में लोग कह रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पे वहां लॉकडाउन लगाया गया और उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, खाने पीने की दिक्कत भी हो रही है। तो इन सभी पूरी अगर दुनिया की बात करें, भारत फिर भी बेहतर स्थिति में है अभी, लेकिन काफी ज्यादा हम कहें कि अभी एहतियात बरतने की जरूरत है अगले कुछ दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन तमाम अपडेट के लिए। इधर कोरोना पर सख्ती बढ़ने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में आज बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ और हंगामे की तस्वीरें आई। दरअसल कोरोना नियमों की वजह से दिल्ली की बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% क्षमता के साथ सफर की इजाजत है। इस वजह से संगम विहार बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों की पुलिस के साथ हाथापाई भी होने लगी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। गुस्साए लोगों ने कुछ बसों पर तोड़फोड़ और पथराव भी किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन की, जहां मेट्रो के बाहर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने की अटकलों पर विराम लग गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सुशील चंद्रा ने आज लखनऊ में यूपी के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उनका सुझाव लिया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही चुनाव के पक्ष में हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। हालांकि चुनाव की रैलियों पे कुछ कटौती हो सकती है। इस बार के चुनाव में दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमित घर से ही मतदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये सुविधा उन्हें दी जाएगी। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। अब बात शेयर बाजार की। साल की आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 17,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। आज आईटी और फार्मा सेक्टर में जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार का पूरा हाल लेते यतीन मोता से। यतीन, पहला सवाल ये, आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार में क्या कुछ हुआ, हाईलाइट्स क्या रही? जहां तक कि दिसंबर एक्सपायरी का सवाल है, आज ट्रेड काफी फीका रहा। फ्लैटिश ट्रेड हमने देखा बाजार में। लगभग 10 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी आपको कारोबार करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल बेसिस पे आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं बाजार को आज लोअर लेवल्स पे सहारा दिया। और जहां तक कि सरकारी कंपनीज का सवाल है, सिलेक्टिव बाइंग वहां हमको देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ काफी फ्लैट थी। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें आज बाजार का, तो लगभग एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक गिरने वाला शेयर था। तो ब्रॉडली आज की एक्सपायरी जो थी एक नॉन इवेंट आप कह सकते हैं की तरह ट्रीट हुई है। तो नॉन इवेंट एक्सपायरी, लेकिन गेनर्स और लूजर्स कौन कौन रहे यतीन, किन सेक्टर्स में? तो बात करते हैं निफ्टी की पहले, और जहां हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा। एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सिप्ला, इंडसइंड बैंक और विप्रो जैसे शेयर्स में आपको काफी अच्छी खरीदारी के माहौल दिखे। इनफैक्ट अगर आप देखें एनटीपीसी लगभग 3% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। लूजर्स की बात करें तो कल की रैली के बाद बजाज ऑटो में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत प्रेशर था। यूपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे कमोडिटी प्लेयर्स में आज थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफी बेहतरीन था। अगर आप एचईजी और ग्रेफाइट की बात करें तो दाम बढ़ने की खुशी में हमने देखा कि लगभग 10 से 12% की इंट्राडे मूव आपको इन स्टॉक्स में दिखी। ऑयल इंडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन और फैक्ट जैसे शेयर्स में भी आपको खरीदारी के मूड माहौल बनते दिखे। 52 वीक हाई की सूची देखें तो आईटी स्टॉक्स का दबदबा था। तो आज अगर आप 52 वीक हाई की सूची देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स आपको दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। और